इसका पहले मैं अलग से फिगर बना, ए बी पहले फिगर बना ले। ठीक, फिर दो डायगोनल, ठीक है चल जाएंगे। उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, दोनों को मिलाना है। ठीक है, फिगर का नामकरण कर दे, ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है, चतुर्भुज लिखा है लेकिन ए बी और डी सी समांतर दे रखे हैं, तो समांतर दो भुजाएं केवल दे रखी होगी तो ट्रपीजियम ही कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक, ई और एफ क्रमशः ए और सी के, ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपका एफ है, ई और एफ है। उसके बाद सभी भुजाएं दे रखी है, ए बी बराबर कितना दे रखा है भाई साहब 14, BC बराबर कितना दे रखा है 73, ठीक, CD बराबर कितना दे रखा है 90, CD बराबर कितना दे रखा है 90, AD बराबर कितना दे रखा है 22। क्लियर हो गया? फोटो समझ में आ गई? फोटो समझ में आ गई तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। ये मिड पॉइंट है, ये बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? फोटो में कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द हो तो बता दो, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आरआरबी एनटीपीसी में इस बार एक सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है जो पहले सीजीएल मेंस में आ चुका है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जो हमने बना दिया है पहले ही, एबीडीसी के समांतर है, मैंने फिगर आपको पहले ही बना दिया है। ई और एफ क्रमशः विकर्ण एसी और बीडी के मध्य बिंदु हैं, बाकी चारों भुजाओं का योगफल दे रखा है, भुजाएं दे रखी है। आपसे केवल ई से एफ के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो याद रखना है आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो सीजीएल मेंस में भी काम आया था, यहां पर भी काम आएगा, कि अगर आपके ट्रेपेजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट, ट्रेपेजियम के विकर्णों के मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है, वो जो लाइन होती है वो इन समांतर भुजाओं के अंतर का आधा होती है। समांतर भुजाएं कितनी हैं 90 और 14, इनके आधे के बराबर होती है। याद रखिएगा, अंतर के, दोनों समांतर भुजाओं के आधे के अंतर के आधे के बराबर होती है। 90 में से 14 घटाएंगे 76 बचेगा, 76/2 कर देंगे, आंसर कितना 38। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता होगा वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, वरना सारे बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप या तुक्का मार के आए। क्लियर? तो याद रखना है इसका कॉन्सेप्ट, कभी भी ट्रेपेजियम आ जाए, ट्रेपेजियम में इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इनके बीच के डिफरेंस के आधे के बराबर होती है, हमेशा याद रखना। ओके।